लगा हुआ है, रात को शाम मारा इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल काहन सिंह विलेज व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है आप जहाँ रहें अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में रहें। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ 19 SP के गाँव के करीब, ज़िला पाकपतन शरीफ में है और पाकपतन से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर ये गांव है। तो वहाँ पर पहुँचा हूँ और ये देखिए भाई साहब चारा काट रहे हैं। भाई साहब शर्माते हैं मोबाइल के आगे बोलने के लिए और तस्वीर बनाने के लिए। तो आगे चलते हैं। और ये है पाइप फैक्ट्री, सीवरेज पाइप यहाँ पर बनाते हैं जो सीवरेज के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो भी यहाँ पाक शहर में या ये साहिवाल शहर में पाइप इस्तेमाल होते हैं वो यहाँ से जाते हैं। ये पाकपतन की बहुत बड़ी फैक्ट्री है ये। देखें और यहाँ पर जो है पाइप तैयार किया जाता है। ये देखिए ये एक पाइप शायद तैयार हो चुका है या होने वाला है। ये एक पाइप तैयार हो चुका है और तैयार करने का तरीका ये होता है कि इसमें मसाला डालते हैं, बजरी सीमेंट मिला के डालते, जो लेंटर में डालता है वो डाल के इसमें डालते हैं तो ये घूमता है। तो जब घूमता है तो जो चीज़ होती है वो साइड में चली जाती है। ये बाहर लोहे की शीट लगी हुई है तो उसके साथ चिपक जाता है, तो इसलिए ये गोल हो जाता है। और ऊपर ये बेल्ट लगाया हुआ है इसको चलाने के लिए और इस तरफ पीटर है। ये पीटर की मदद से जो है इस पैम्प को बनाते हैं और ये रूले लगे हुए हैं जो इनके चक्कर तेज़ और ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये देखो काफ़ी पैम्प पड़े हुए हैं यहाँ पर, वो आगे भी। और इस तरफ जो है भट्ठे के लिए ईंटें बनाई जाती हैं हाथों की मदद से और ट्रैक्टर की मदद से। वो सामने आप सुराख देख रहे हैं परिंदों के, ये देखें माशाल्लाह कितने परिंदों ने सुराख बनाए हुए हैं। तो ये परिंदा लाल इसको बोलते हैं पंजाबी में। यहाँ पर आकर लोग सुबह सुबह अपने काम पे लग जाते हैं। तो ये तकरीबन सुबह नमाज़ पढ़ते ही इधर आ जाते हैं, काम करते हैं और दिन को 12-1 बजे फिर 2 घंटे आराम करते हैं। और ये जो ईंट है मशीन की मदद से निकाली गई है। ये ईंट ये आप देख रहे हैं, ये डिज़ाइन वाली ये मशीन की मदद से ईंट निकालते हैं। और ये इधर छोटा सा अनार लगा हुआ है और इसके साथ अनार भी लगे हुए हैं। ये देखिए ये अनार लगे हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी पौधे लगाए थे लेकिन कुछ ख़राब हो गए, कुछ सड़ गए। तो वो आगे जो है माल्टे का दरख्त है, अभी माल्टे लगे नहीं। ये वाली जो फसल है ये कमान लगाया हुआ है, तो ये बरसीम के चारे में लगाया था। अब माशाल्लाह ये देखें इन्होंने खाली बना दिया खुद को, कई ये कसिए की मदद से और कई की मदद से। पहले बरसीम के चारे में वैसे लगाया, लगा के जब ये उगा तो इसकी खाली बना दी, इसलिए ये थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा लग रहा है आपको, लाइनें टेढ़ी हैं। और ये इस तरफ मूंजी है चोना, जिसके ये चावल बनते हैं। ये 1509 बासमती। ये सामने 2 लोग खड़े हैं मुझे देख रहे हैं और से।
और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके गले में मैंने देखा कि उनके गले में मकनातीस टांगा हुआ है। मकनातीस, तो मैं उनसे जानने की कोशिश की, लेकिन वो आगे से शर्माते हैं, बोलते नहीं हैं। तो वो भी हम इंशाल्लाह जानेंगे कि ये गले में मकनातीस क्यों पहनते हैं। तो अब मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। यहाँ पर सुनने में आया कि एक बुज़ुर्ग हैं, वो यहाँ पर अकेले रहते हैं इस जगह पे। तो यहाँ पर एक सांप भी रहता है, कहते हैं काफ़ी बड़ा है। तो मैं कहता हूँ उसका सामना मुझसे ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि ये ना हो वो मेरे हाथों से ज़ाया हो जाए। वो ये देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल जंगल की तरह है। आग साइड पे सब दरख्त हैं। और यहाँ पर एक बुज़ुर्ग जो हैं बाबा जी, वो अकेले यहाँ पर रहते हैं। ये देखें साइड पे सब दरख्त हैं। ये शतूत का दरख्त आ चुका है, ये वाला। और ये सामने खजूर है, खजूर का दरख्त। देखते हैं इसको फल लगा है कि नहीं लगा। और ये देखें ताज़ा ताज़ा मिट्टी निकली है यहाँ पर, जिधर या सेक की रैश है। ये देखें, ये इन्होंने एक सुराख सा किया हुआ है और ये मिट्टी पड़ी है। और ये आप देख रहे हैं साइड पे बिल्कुल दरख्त दरख्त है और फसल है। ये चारा है ज्वार का। तो ये जो है यहाँ पर पहले लोग रहते थे। ये देखें, लेकिन अब भी एक बुज़ुर्ग यहाँ पर रहता है। वो आगे जो आप सुराख देख रहे हैं वो उधर, लेकिन मैं वहाँ पर जाता नहीं, क्योंकि वो बोलने लग जाता है, लड़ता है, इसलिए मैं वहाँ पर जा नहीं सकता। इसलिए आपको आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं। और वो आगे केले के दरख्त खड़े हैं। और ये देखिए, ये काफ़ी दरख्त यहाँ पर खड़े हैं। ये शरीर का दरख्त है। वाह, बाबा जी मेरी तरफ देख रहे हैं। अब ये कौन आया है? ये देखें कितने साइड पे दरख्त हैं। और वो बुज़ुर्ग अकेले यहाँ पर रहते हैं रात को, और दिन को भी यहाँ होते हैं। और ये केले के दरख्त हैं। यहाँ केले शायद लगे हों दूसरी साइड पे। आगे जा नहीं सकता, क्योंकि इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि केले जहाँ पर होते हैं वहाँ पर सांप अक्सर होते हैं। और ये बाबा बुज़ुर्ग जो है आवाज़ें लगा रहा है। वो सामने केले के दरख्त है। बाबा चल नहीं सकता ना, इसलिए आवाज़ें लगा रहा है। ये देख कितने दरख्त हैं। आप आवाज़ें सुन रहे हैं, आवाज़ें लगा रहा है। और ये सामने 19 SP गाँव है सामने। और कुछ आबादी और यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं। और अब मैं वापसी जा रहा हूँ। काफ़ी झाड़ी हैं इधर, और इनमें अक्सर सांप यहाँ पर छुप जाते हैं। और आजकल के मौसम में सांप भी काफ़ी होते हैं, बाहर निकलते हैं। गर्मी में जो है ना, अक्सर सांप जो है आपको देखने को मिल जाते हैं गांव में, लेकिन सर्दी में वो बाहर ही निकलते हैं। सर्दी में तकरीबन अपने बिल में छुपे रहते हैं, या कहीं भी वो अपनी रैश का बना लेते हैं। तो सर्दी में ये तकरीबन मेरे ख्याल में 6 माह जो है, 6-7 माह ये बाहर ही निकलते। और ये अल्लाह का करिश्मा देखें, कुदरत के निज़ाम देखें कि वो कैसे ना को खाता है ना पीता है, कैसे वो ज़िंदा रहता है।
वो हम जो इंसान लोग हैं, अगर एक दिन शायद हमें अगर खाना ना खाएं तो एक दिन ही शायद ही निकल पाए, वरना इससे ज़्यादा तो हम जो है ना, मैं तो सिर्फ 12 घंटे ही निकाल सकता हूँ कि खाना खाऊं। 12 घंटे निकलते हैं, उसके बाद मेरी एंड हो जाती है, मुझसे चला नहीं जाता, इतनी भूख लग जाती है और भूख भी शदीद लगती है। और जब रमज़ान मुबारक आता है तो फिर अल्लाह के फजल से और अल्लाह की रहमत से, चाहे 16 घंटे का हो या 14 घंटे का रोज़ा हो, तो वो इंशाल्लाह हम रखते हैं सभी रोज़े। और उस वक़्त अल्लाह हिम्मत देता है जब इंसान अच्छी नीयत के साथ अल्लाह का फ़ज़ल और रहमत हासिल करने के लिए, अल्लाह की अताअत हासिल करने के लिए जब नेकी करता है और रोज़ा रखता है, तो अल्लाह ताला उसको सब्र देता है और अल्लाह ताला सब्र देता है और ताकत देता है उसको। तो अब मैं यहाँ पर दूसरी आबादी में पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर काफ़ी पुरानी कॉलोनी बनी हुई है, लेकिन इतने कारा भी जो है यहाँ पर आए नहीं। लोगों ने यहाँ पर जो है अपनी ज़मीन वगैरह, प्लाट वगैरह ख़रीद के रख दिए हैं और अभी यहाँ पर रहायश नहीं की। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर रहायश की है। देखें, ये प्लाट है, यहाँ पर इन्होंने कुआं बनाया है गंदे पानी के लिए। यहाँ पर सीवरेज का इंतज़ाम नहीं है, तो वैसे ही लोग यहाँ पर रह रहे हैं। कुएं बना के ना उसमें पानी डाल देते हैं गंदा, तो वो नीचे वाला जो पानी पीने के लिए होता है, इस्तेमाल करते हैं, वो भी गंदा हो जाता है ऐसे। और ये देखें, अभी तक यहाँ पर चंद घर बैठे हैं और यहाँ पर लोगों ने प्लाट वगैरह ख़रीदे हुए हैं। और ये जो कुत्ते साहब मेरे आगे आगे जा रहे हैं, और ये बच्ची मुझे गौर से देख रही है भी ये कौन आया और वीडियो बना रहा है। और यहाँ पर लोगों ने ये किसी घर ने सब्ज़ी लगाई हुई है, भिंडी है और साथ में ये तोरी लगाई हुई है और ये कद्दू शरीफ भी लगाए हुए हैं, इसमें पालक है और आगे पुदीना भी खड़ा है। काफ़ी पुदीना है, तकरीबन 1 एकड़ से शायद ज़्यादा है ये पुदीना। तो पुदीने के बहुत ही फ़ायदे हैं मैदे के लिए, बहुत ये, और मैदे को ठंडक देने के लिए। और वो सामने झोंपड़ी बनी हुई है, यहाँ पर भी शायद किसी की रहायश है। ये देख रहे हैं, ये सब फसल जो आप देख रहे हैं ये देसी पुदीना है। तो साथ में यहाँ पर आधा किलोमीटर तकरीबन मंडी है, सब्ज़ मंडी, वहाँ पर ये लोग लेके जाते हैं। लेकिन अभी मेरा ख्याल इन्होंने काट लिया है, तो दोबारा फिर उग रहा है। ये देखें, और ये देसी पुदीना है और इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी लग रही है और खुशबू भी इसकी काफ़ी है। और ये तकरीबन 1 एकड़ से शायद ज़्यादा है। और मैं साथ में इसमें छोटे छोटे दरख्त भी लगाए हुए हैं। ये काफ़ी दिनों से यहाँ पर लगा है, बल्कि काफ़ी दिनों से नहीं, काफ़ी सालों से यहाँ पर पुदीना लगा हुआ है। और ये पुदीना ऐसी चीज़ है, जितना इसको काटेंगे उतना ये ज़्यादा होता है और अच्छा भी होता है। और ये सदाबहार होता है, मतलब कि ये ख़त्म नहीं होता। पानी लगाएं इसको, इसका ख्याल रखें, ना इसको बीमारी लगती है, सिर्फ पानी लगाने की ज़रूरत होती है। और इसके बहुत ही फ़ायदे हैं, ख़ास तौर शुगर के वालों के लिए। तो ये जिसका मैदा में गर्मी हो या मैदा काम ना सही तरह करता हो, तो ये इस्तेमाल करे। तो गर्मियों में अक्सर इस्तेमाल करना चाहिए। मैं तो अक्सर गर्मियों में इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए जो है मेरा मैदा टाइट रहता है, ठीक रहता है। और ये इस तरफ भी सब्ज़ी लगाई हुई है। और ये देखें, ये लोबिया लगाया हुआ है। और ये बच्ची सब्ज़ी ढूंढ रही है। और ये भिंडी का पौधा है। गुड़िया, सिर्फ एक ही कद्दू मिला है?
और ये बैंगन का दरख्त है, बैंगन का पौधा। कितने मिले ने नाज़रीन, ये देखें माशाल्लाह इस बच्ची ने, ये देखें, ये ले तो काट के अब ये सब्ज़ी काट के अब घर लेके जा रही है। और ये घर में भी छोटा सा इंतज़ाम किया हो या बाहर थोड़ा सा, तो ये सब्ज़ी ख़त्म नहीं होती। और कद्दू ख़ास तौर पर और भिंडी, मतलब कि इस मौसम में तो हर सब्ज़ी जो है ख़त्म नहीं होती, चलती रहती है। और ये इस तरफ तोरी है, तोरी की बेल लगाई है। और ये देखें दरख्त पर चढ़ चुकी है। ये वेल जो होती है ना कद्दू और तोरी की, इसको फैलने के लिए जगह की बहुत ख़ास ज़रूरत होती है, तो इसलिए इसको खुले रकबे में लगाना चाहिए, जहाँ पर इसको फैलने की जगह मिल सके। और ये देखें ये एक तोरी लगी हुई है, ये तोरी है और एक ये है। और अब बच्ची जो है तो कद्दू लेके गई है, ये तोरियां भी तैयार हो चुकी हैं। और तोरियों के बाद बैगन, बारीक बैगन भी है यहाँ पर, भिंडी, गुवारा लगा हुआ है। और ये देखें ये एक मिडुए लगा हुआ है। ये कद्दू दोबारा फिर तैयार हो जाएंगे, मतलब ये एक हफ्ते में एक सब्ज़ी पकाएं तो काफ़ी सब्ज़ी हो जाती है। और ये देखें माशाल्लाह, इतने तो हमारे नहीं लगे कद्दू जहाँ जितने इनके लगे हुए हैं। हमारे पता नहीं कौन सा मसला बन चुका है कद्दू को, शायद साया आया है, साए की वजह से। और ये देखें ये माशाल्लाह तोरी लगी हुई है, ये तो टूट गई, इसको इधर रख देते हैं। तो गांव में अक्सर जो है ना औरतें भी काम काफ़ी करती हैं, मर्द की निस्बत से औरतें भी काफ़ी काम करती हैं, मर्दों के साथ मर्दों की मदद करती हैं, उनके साथ हाथ बिठाती हैं, उनके काम में मदद करती हैं काम करने में। तो यहाँ पर लोग जो है औरतें शर्माती बहुत हैं, क्योंकि शहर की जो है औरतें वो कैमरे के आगे आने के लिए शर्माती नहीं है, शौक़ से आती हैं। लेकिन यहाँ की जो औरतें हैं गांव में रहने वाली, वो बहुत ही कम कैमरे के आगे आती हैं, शर्माती हैं, चाहे वो पर्दा ना भी करें, लेकिन इस तरह मोबाइल के आगे नहीं वो आती। वो चौधरी साहब बैठे हैं चारा काट के। और मैं अब एक हवेली में जाने लगा हूँ। यहाँ पर भैंसें हैं और मुख्तलिफ जानवर रखे हुए हैं। ये देखें ये यहाँ पर भी लोबिया लगा हुआ है और साथ में बैंगन का पौधा है। तो गांव में लोग अक्सर जो है खुद की जो है ना सब्ज़ी वगैरह जो है ये बीजते हैं। लेकिन इनको भी कद्दू लगा हुआ है, बेल को, ये देखिए। और ये बैंगन का पौधा है, ये देखिए ये जानवर बांधे हुए हैं इनके, ये गाय भैंस। और ये जो आप लंबी देख रहे हैं इसमें चारा डालते हैं। बच्चों, और ये बकरी बांधी हुई हैं 3 हैं, ये 2। और तेनू की हो गया नीचा लाया दी है, इधर आओ, अब मुँह खा इधर, इत्थे, शाबाश, कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। और ये सूरजमुखिया लगी हुई है इधर कार में ही, और साथ में ये शतूत का दरख्त है, और ये बेरी लगाई हुई है। इनको बेर बोर भी लगने के बस खुश रही है। अच्छा निकी है, ठीक हो। अच्छा ऐ की लग्या है, ऐ तो कद्दू दी वेल हो गई। अच्छा ऐ सूरजमुखिया, और ये धनिया है। और अच्छा ऐ वाला केह्दा बूटा है पौधा, ऐ वाला मेहंदी का पौधा, देसी मेहंदी। और ये सफेदा आ गया।
अच्छा, वो आगे भी मेहंदी का पौधा लग गया है। अच्छा, वो छोटे छोटे पत्तियां लाओ, कोई चीज़ का पौधा? अंजीर। तो ये काफ़ी बड़ी हवेली है, ये इस चबल बंदे की है, ये जो खड़ा हुआ है। नाम क्या है आपका? रिजवान अहमद। मैं तो वैसे मजाक कर रहा था, बहुत ही नालायक अच्छा बच्चा है ये। बच्चे हो? रिजवान कह रहा है मैं लायक बच्चा हूँ, नालायक नहीं। पानी पौधे पानी लग अच्छा है, ओ पानी पौधे लग रहा है। ठीक हो गया। तीन बकरियां तेरियां। डंडा किस वास्ते रखा है? सलमान ने डंडा हाथ में किस वास्ते रखा है? सप मारने वास्ते। तो ये बच्चा बता रहा था कि रात को हमारे घर में सांप आ गया और फिर हमने उसको मार दिया। ये देखिए, इस छोटे की मदद से इन्होंने मारा है, इसको खून भी लगा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये देखें, ये खून लगा हुआ है, रात को सांप मारा है इन्होंने। सप कितना वड्डा है जी? कितना सप सी? परोले थले वड़ गया सी। फिर मारिया किन्ने? तेरे पापा ने मारिया? पहले तू मैं दस खांदा की, तू इन्ना मोटा है तो मैं सानू भी दस यार, असी भी कुछ खाइए। इधर वेख, इधर वेख, तू शर्मांदा क्यों है? शर्मांदा ही मैं जिन्हें बोटी पहली बार सोहरिया घर गई हुई है। ओ पीछे भी नलायक कच्चा बच्चा आ रहा है। अच्छा, जानवर दोनों सोने वालियां ने, माशाल्लाह। अब ये मैं दूसरी हवेली की तरफ जा रहा हूँ, ये सामने खड़ी है, और यहाँ से मैं गुजर रहा था और मुझे ये गोल बैंगन देखने को मिला। यहाँ तो ताला लगा हुआ है, ताला लगा दिया है। ताला इसलिए लगाया कि यहाँ पर निशाई वगैरह जो है बहुत तंग करते हैं। अब सामान उठा के लेके जाते हैं, तो इनकी एक रेडी जो है कचरे वाली वो उठा के ले गए, वो साथ में जानवरों के लिए आटा पड़ा था वो भी उठा के लेके चले गए। और ये भी सूरजमुखिया लगी हुई है। तो नाज़रीन, ये वो मकनातीस है जो लोग गले में डालते हैं ताकि उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए। ये उनका वहम है सब, इससे होता कुछ भी नहीं है। ये वो मकनातीस है, और ये साथ में ये डोरी डाली हुई है कि ये इनके साथ जो गले में डालेंगे ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। ये देखें कैसे कैसे लोग दुनिया में पाए जाते हैं। तो अगर हम मकनातीस की बात करें तो गले में लोग मकनातीस डालते हैं, यहाँ पर छोटा सा मकनातीस, और उसमें रस्सी डाल के गले में बांध लेते हैं। तो मैंने पूछा तो ये किस लिए आपने डाला है, तो वो आगे से कहते हैं कि जिसका ब्लड प्रेशर लो हो या तेज़ हो तो ये डालते हैं, तो उसका जो है ना ब्लड प्रेशर एक जगह पे रुक जाता है, जो है ब्लड प्रेशर उनका ठीक हो जाता है। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आई, क्योंकि शिफा तो अल्लाह ताला देने वाला है। तो ये मकनातीस लोहे वाली चीज़ें ऐसी जो वैसे इंसान पर हराम है, तो औरत के लिए सिर्फ सोना है वो पहन सकती है, चांदी है पहन सकती है, लेकिन लोहे की चीज़ें ना तो मर्द इस्तेमाल कर सकता है, ना वो गले में या हाथ में डालने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाला मेरा न्यू व्लॉग आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, और मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़।